बेतिया के डीएम को लगातार शिकायतें मिल रही थी और अचानक एक बार फिर से बेतिया के डीएम का मोबाइल बजता है और सूचना मिलती है कि सर हम आपको जो सूचना दे रहे हैं दरअसल अभी वो घटना घट रही है और लाखों करोड़ों रुपए का खेल हो रहा है। इसके बाद बेतिया डीएम बिना किसी अधिकारी को बिना किसी थाना को सूचना दिए हुए अकेले गाड़ी से निकल जाते हैं और उसके बाद जब घटनास्थल पर वो पहुंचते हैं तब उनको पता चलता है कि जो शिकायत की गई है वो सही शिकायत है। इसके बाद बेतिया डीएम दोनों व्यक्तियों को दौड़ाने लगते हैं और दौड़ाने के बाद जब उसके पास से जो मोबाइल बरामद होता है उस मोबाइल नंबर को देखकर बेतिया डीएम चौंक जाते हैं, क्योंकि वो सरकारी नंबर था। और इतना ही नहीं, आखिर किन दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है और बेतिया डीएम का ये एक्शन आखिर क्या कहता है, ये तमाम बातें इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ हमारे जैसे जो लोग हैं जो कि यूट्यूब पर या फिर डिजिटल पत्रकारिता कर रहे हैं उनके लिए भी एक महत्वपूर्ण सूचना है, या जो लोग भी पत्रकार बनना चाहते हैं उनके लिए भी एक महत्वपूर्ण सूचना है। कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर, और हम आपको जिस घटना के बारे में बताने जा रहे हैं उस घटना को सुनने के बाद आपको भी भरोसा हो जाएगा बिल्कुल हमारी तरह इस देश में इस राज्य में कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो। और आपको बताते चले कि जो खबर आ रही है जरा उसे आप ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद आपको भी इस बात का यकीन हो जाएगा कि इस देश का इस राज्य का कभी कुछ भला इसीलिए नहीं हो सकता क्योंकि दोष सबका है। और जितने भी लोग दोषी हैं, अगर ये सारे लोग अपने आप में अगर सुधार अगर नहीं करते हैं तो कभी कुछ होने जाने वाला नहीं है। आज हम आपको सरकार के साथ साथ अधिकारियों के साथ साथ जनता की भी सच्चाई बताने वाले हैं। और जो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही, दरअसल उसके अनुसार बताया जा रहा कि बेतिया के डीएम दिनेश कुमार राय ने आज दलालों को सरकारी मोबाइल के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। और बताया जा रहा कि मोटर यान निरीक्षक अनूप कुमार के यानी कि एमवीआई के अनूप कुमार के सरकारी मोबाइल से उनके 2 दलाल राजीव कुमार और राजू सिंह वाहन फिटनेस कागजात और टेस्ट ड्राइविंग कागजात तैयार कर मोटी रकम वसूल रहे थे, जिसकी शिकायत डीएम दिनेश कुमार को लगातार मिल रही थी। एमवीआई अनूप कुमार आज फिर अपने दोनों दलालों से उगाही करा रहे थे, जिसकी जानकारी डीएम को मिली। फिर डीएम खुद बिना किसी अधिकारियों को सूचित किए बिना मैदान में पहुंच गए, जहां डीएम को देखते ही भगदड़ मच गई। लेकिन डीएम गाड़ी से उतरकर दौड़ लगाने लगे और खुद दोनों दलालों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। बेतिया डीएम दिनेश कुमार राय ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली थी कि एमवीआई अनूप कुमार अपने दलालों के साथ अवैध उगाही करा रहे हैं, दलालों को जेल भेजा जा रहा है। वहीं एमवीआई अनूप कुमार पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। मौके से डीएम ने एक बोलेरो, एक बाइक का कागजात, एमवीआई का सरकारी मोबाइल भी बरामद कर लिया है। इस पूरे मामले पर डीएम दिनेश कुमार राय ने खुद उद्भेदन किया है। जानकारी मिलने पर मुफस्सिल थाना और अन्य अधिकारियों की टीम आईटीआई मैदान पहुंची। डीएम ने इस कार्रवाई से जिला में हड़कंप मच गया है। जो अधिकारी दलालों के जरिए उगाही कराते हैं अब उनकी खैर नहीं बताई जा रही है। आपको बताते चले कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एमवीआई के दलाल 6500 रुपया की उगाही करते हैं। वाहन फिटनेस में 5000 की उगाही होती है। ये काली कमाई को एमवीआई के अनूप कुमार खुद अपने दलालों के माध्यम से कराता था, जिसका पर्दाफाश बेतिया डीएम दिनेश कुमार राय ने कर दिया है। और अब आप सबसे पहले डीएम का वो बयान सुनिए। लोगों की शिकायतें प्राप्त हो रही थी, गाड़ियों का जो फिटनेस कराना है, अन्य प्रकार का जो फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त करना है, उसको लेकर मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के द्वारा लगातार तंग किए जा रहे हैं। और वैसी परिस्थिति में प्राप्त शिकायतों के आलोक में हम लोगों ने इसका छानबीन किया। 2 दलाल पकड़े गए हैं, सभी का मोबाइल जब्त किया गया है। मुफस्सिल थाने के एसएचओ हैं यहाँ पर,
विधिवत उसकी छानबीन करेंगे, कानूनी कार्रवाई भी होगी। अब आपको हम बताते चले कि आपने सीएम नीतीश कुमार का वो वीडियो जरूर देख लिया होगा जब वह महात्मा गांधी राष्ट्रपिता की पुण्यतिथि पर गार्ड ऑफ ऑनर देते वक्त अचानक ताली बजाने लगे। और क्या किसी के पुण्यतिथि में कोई ताली बजाता है क्या? तो जिस राज्य का सीएम ही ऐसा हो, जिसके मानसिक हालात पर सवाल उठने लगातार शुरू हो चुके हो, जिस राज्य में खुद अधिकारी जो है वो दलालों को खड़ा करके उगाही कराता हो, और उस राज्य में अगर आप बदलाव की कोई उम्मीद कर रहे हैं तो वो बेमानी है। कोई भी पार्टी की सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, ऐसा ही होता रहेगा। और आपको बताते चले कि जेडीयू के सांसद ने तो पत्रकारों को खुलेआम कई थाना की पुलिस के सामने पीटा, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। हमें भी अक्सर लोग कहते हैं कि आप ग्राउंड रिपोर्टिंग क्यों नहीं करते, तो मैं उन तमाम लोगों को बताना चाहता हूं जो लोग भी हमारी तरह पत्रकारिता करते हैं या फिर पत्रकार बनना चाहते हैं, मैं उन सब से एक ही गुजारिश करूंगा कि कभी भी किसी भी कीमत पर कोई भी ग्राउंड रिपोर्टिंग मत किया कीजिएगा, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्टिंग में काफी खतरा होता है, आपकी जान भी जा सकती है। कभी किसी भी नेता के खिलाफ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, खबर को सिर्फ खबर की तरह दिखाइए। किसी भी पार्टी का, किसी भी सीएम का, किसी भी नेता का ना तो विरोध करने की जरूरत है, ना तो जनता की आवाज को प्रमुखता से उठाने की जरूरत है। सिर्फ जरूरत है खबर को खबर की तरह दिखाने की, क्योंकि आपके साथ अगर कुछ हो जाएगा तो यही जनता जिसके लिए आप आवाज उठा रहे हैं वही आपको दलाल पत्रकार घोषित कर देगी। आप जिस जनता के लिए, जिसकी आवाज उठाने के लिए पिटाई खाएंगे, वो कोई भी आपकी मदद करने नहीं आएगा, बल्कि आपको दलाल, गोदी मीडिया और चमचा मीडिया घोषित कर दिया जाएगा। तो आप अगर ये सोचते हैं कि हम अगर सरकार के खिलाफ बोल करके बहुत कुछ कर लेंगे, तो आपको बताते चले कि 10, 20, 25, 50 हजार रुपया के लिए अपनी जान को जोखिम में डालने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें। वीडियो चले न चले, व्यूज आए ना आए, लेकिन किसी के खिलाफ उतना विशेष बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप अपने परिवार के लिए जरूर लड़िए, जहां तक जाना हो, जिसका भी विरोध करना हो जरूर कीजिए, लेकिन कभी भी किसी दूसरे की आवाज उठाने के लिए अपने आप पर खतरा मोल एकदम मत लीजिए। क्योंकि मैंने ये घटना डीएम वाली इसलिए बताई क्योंकि सब मिले हुए हैं, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। पत्रकार की खुलेआम पिटाई की जा रही है, लेकिन ना तो सरकार कोई कार्रवाई कर रही है, ना तो प्रशासन कोई कार्रवाई कर रही है। कितने सारे पत्रकारों की हत्या हो जाती है। आज से कुछ दिनों पहले ही यूपी के एक पत्रकार की, उसको आप सोचिए कि उसके जिसके दिल को 7 जिसमें क्रैक आया हो, जिसकी किडनी में 8 से 10 क्रैक आया हो, यानी कि एक एक उसके अंग को ऐसे तोड़ दिया गया था, उसके बाद हत्या कर दी जाती है, जिंदा में पैर काट दिया जाता है और टॉयलेट के टंकी में जिसकी लाश को छुपा दिया जाता है। उस पत्रकार के लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है, तो आप आखिर क्यों किसी के लिए आवाज उठाएंगे? आप चैनल चलाते हैं, अगर आप पत्रकारिता करना चाहते हैं तो खबर को सिर्फ खबर की तरह दिखाइए। बस यही आपसे हमारी गुजारिश है, क्योंकि आपके साथ जब कुछ हो जाएगा तो एक भी व्यक्ति ना तो आपके परिवार की मदद करने आएगा, ना तो आपके विधवा पत्नी की, ना तो आपके लवारिस बच्चों की। आपकी पत्नी और आपके लवारिस बच्चे सड़कों पर भीख मांगने को मजबूर होंगे, लेकिन कोई भीख तक नहीं देगा और यही कहेगा कि इसका बाप जो था वो दलाल पत्रकार था। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।